अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने आईजीसीएसई केमिस्ट्री यूनिट 1 पढ़ना है, जिसका हमारे पास टाइटल है द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये हमारे पास चैप्टर है। इसका हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टडी करना है कि मैटर क्या है, और मैटर के बाद हमने इसकी पार्टिकल नेचर को डिस्कस करना है। मैटर की बेसिकली दो नेचर्स होती हैं, एक हमारे पास है क्या कहते हैं पार्टिकल नेचर, और दूसरी है वेव नेचर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। मैटर के बारे में पहले स्टडी करते हैं कि मैटर ऐसी चीज़ है कायनात की, यूनिवर्स की, जिसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो। यानी फ़िज़िकल यूनिवर्स जितना भी है वो सारी मैटर कहलाती है। यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस है और उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, तो उसको हम मैटर का नाम देंगे। अब मैटर की जो पार्टिकल नेचर है उसको हमने यहाँ पर स्टडी करना है। इसके लिए हमारे पास पहले हमने स्टडी करना है कि मैटर की टोटल कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हमने बेसिकली स्टडी करनी है मैटर की, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद हमारे पास है गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये हमारे पास 3 जो हैं क्या कहते हैं मैटर की टाइप्स हैं। अब हर एक की आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करनी है, दूसरे के साथ आपने कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स आपको पता है कि इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, और इसके अलावा इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। स्पेसिफिक शेप होगी और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। इसी तरह हमारे पास लिक्विड की अगर हम बात करें, लिक्विड, तो लिक्विड की आपको पता है कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बल्कि इसको जिस आप चीज़ के अंदर रखेंगे ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। नो स्पेसिफिक शेप। लिक्विड हैज़ नो स्पेसिफिक शेप बट इट हैज़ सम स्पेसिफिक वॉल्यूम। लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो गैसेस की एक तो शेप भी नहीं होती, यानी शेपलेस कह सकते हैं। गैसेस आर शेपलेस विद नो शेप। इसके बाद नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं होता। आप इसको एक कंटेनर में डाल दोगे तो इसने सारे कंटेनर के अंदर ही मिक्सअप हो जाना है, यानी रैंडमली इन्होंने इसके पार्टिकल्स ने मूव करना है, तो पूरे कंटेनर को इन्होंने फिल कर देना है, यानी नो स्पेसिफिक वॉल्यूम कह सकते हैं। आप इनको जितनी मर्ज़ी जगह दे दें, इन्होंने वो सारी कवर कर लेनी है। इसके बाद सॉलिड लिक्विड गैसेस की एक प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन यानी कि आप जब एक मैटर को हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। इस प्रॉपर्टी को एक्सपेंशन का नाम देंगे। मतलब इसकी वजह से एक चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो वो एक्सपेंशन उसकी अंदर होगी, इस तरह लिक्विड के अंदर भी होगी और गैसेस के अंदर भी होगी। अब ये एक्सपेंशन का जो रेट है और कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जब आप किसी चीज़ का वॉल्यूम कम करते हो, टेम्परेचर कम करते हो, तो उसका जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं आपस में, और क्या कहते हैं उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरह हमारे पास वॉल्यूम कम हो रहा है इनडायरेक्टली, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कहलाती है, एक्सपेंशन। और दूसरी हमने बताई कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, यानी हमने क्या किया कि वॉल्यूम क्या कहते हैं टेम्परेचर कम किया तो हमारे पास जो मैटर का वॉल्यूम है वो कम हो गया। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर इनकी क्या कह सकते हैं कि रेट, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का रेट वो डिफरेंट है। गैसेस को आप हीट करोगे वो तो ज़्यादा एक्सपेंड होंगी,
एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसी तरह लिक्विड है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंड होंगे। मार्केटेडली कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इसको दोगे ये कम टेम्परेचर लेके ज़्यादा एक्सपेंड होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इस तरह गैसेस लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होंगी और सॉलिड के मुकाबले में भी। ये इनके डिफरेंट रेट्स हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे शो करूँ एक रिलेशन के ज़रिए से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है, अब सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेस। देन हमारे पास आ जाती हैं लिक्विड, उसके बाद सॉलिड्स। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रेट की। सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है, फिर लिक्विड और देन सॉलिड्स के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट, बेसिकली इसी से रिलेटेड ही टॉपिक है हमारे पास